बेसिकली जब ये हमने हॉस्पिटल 2016 में स्टार्ट किया था, तो हमारा सिर्फ एक ही मेन उद्देश्य था कि जितनी भी सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज जो कि कैथल के अंदर नहीं अवेलेबल, वो हम यहाँ पे अवेलेबल कराएं। तो इसी माध्यम से उजाला सिग्नस एज ए ग्रुप और एज ए कैथल का जो हमारा ये सेंटर है, ये हमने स्टार्ट किया है। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने 2016 के अंदर ये मुहिम स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें कि हम लाइफ सेव करने का जितना भी चीज़ें थी, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, न्यूरो सर्जरी हो, इन सारी चीज़ों को हमने कैथल के अंदर लेके आया। और टिल डेट हम बहुत सारी जानें जो कि गोल्डन आवर के अंदर बचानी चाहिए, तो वो हम बचाते आ रहे हैं। और इसी मुहिम के साथ अभी हमने मदर एंड चाइल्ड केयर का एक न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। तो उसी के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जितने भी लेवल 3 न्यू नेटल के जितने पेशेंट्स होते हैं जो पहले की कैथल से बाहर जाते थे, जिनके लिए गोल्डन आवर होता है, जिसको 4 आवर का कंसेप्ट बोलते हैं, जिसमें कि पेशेंट अगर यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल या प्री डिलीवरी कोई पेशेंट हो, या कोई ऐसी चीज़ें हों जिसमें बेबी की हेल्थ या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें हों, उनको टेक केयर करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं था, जिसके लिए बेबी को आइदर चंडीगढ़, दिल्ली या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके दूर लेके जाना पड़ता था। तो वह सारी सर्विसेज अभी हमने यहाँ पे 15 बेडेड अपना न्यू नेटल का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था, हमने यहाँ एक बहुत ही कम वेट वाले बेबी और क्रिटिकल बेबी की यहाँ हमने लाइफ सेव की है। उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे अब फुली इक्विप्ड और लाइफ सेविंग चीज़ें कैथल के अंदर अब स्टार्ट हो चुकी हैं। और बाकी जो पेशेंट की डिटेल्स हैं वो मेरे साथ मेरे जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो सारी डिटेल आपको बेबी के बारे में बताएंगे। तो इसी का मेन उद्देश्य था आज का। जी डॉक्टर बताएं, क्या मामला था, बच्चे का वेट क्या था, कैसे उसको सेव किया गया? हाँ जी, जैसे कि अपने सर ने बताया, ठीक है, लेवल 3 NICU हमारे हॉस्पिटल सिग्नस उजाला सिग्नस में कैथल में हमने अभी शुरू किया है 2 महीने पहले। हमारे पास अभी 15 बेडेड NICU है। तो ऐसे में ये स्टोरी शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैथल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतने ग्राम का बच्चा, जब बच्चा पैदा हुआ था तो 900 ग्राम का बच्चा था, और वो करीबन 2.5 से 3 महीने पहले उसका जन्म हो गया। पहले जिस तारीख से होना था उससे 3 महीने पहले बच्चा हमारा बाहर आ गया। माँ के पेट में काफ़ी इन्फेक्शन था बच्चे को, धड़कन काफ़ी कम थी। तो ऐसे में हम बाहर गए, एज अ टीम हमें बुलाया गया। तो पहले क्या होता था, पहले रेफर कर दिया जाता था बच्चा। तो ऐसे में अगर पहले 3 से 4 घंटे काफ़ी कीमती होते हैं, क्योंकि हम थे यहाँ पे, हमारे पास सारी सुविधाएं थी, तो हम इस बच्चे को आज बचा पाए। आज हमारा बच्चा 1 किलो 600 ग्राम का हो गया है, कंप्लीट माँ के दूध पे है, बिना किसी मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी के। तो ये पॉसिबल कैसे है? जब आपके पास स्पेशल NICU केयर, उसके साथ टीम 1-to-1 केयर, मतलब हम बच्चे की केयर 1-to-1 करते हैं, मतलब एक स्टाफ 24 घंटे बच्चे के साथ रहेगा। वो स्टाफ दूसरा पेशेंट नहीं देख सकता। उसके लिए स्पेशल CPAP की मशीनें, सांस में दिक्कत है, 835 ग्राम का बच्चा अपने आप से सांस नहीं ले सकता, उनको स्पेशलाइज्ड मशीनों की ज़रूरत होती है, तो वो मशीनें हमारे पास हैं। उसके अलावा इनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है कि ऐसे बच्चे बाहर के इन्वायरमेंट में बचाना काफ़ी मुश्किल है। तो जो हम आज कर पाए हैं 45 डेज़ रिकॉर्ड टाइम में, आज ये बच्चा माँ के दूध पे कंप्लीट फीड लेते हुए अच्छे तरीके से स्वस्थ रूप से आज अपने घर जा रहा है। तो ये कैथल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो हम जागरूकता इसलिए फैलाना चाहते हैं कि भाई आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके बच्चे में तकलीफ है, बच्चा पैदा होता है प्री टर्म टाइम से पहले, वजन 1 किलो से कम है, उनको इधर उधर जब आप लेके जाते हो तो वो कीमती टाइम बर्बाद होता है। ये एम्फेसिस इसलिए है कि हम अपने ही शहर में ऐसा काम कर रहे हैं। आज हमारे पास आपके साथ हम शेयर करेंगे, हमारे पेरेंट्स हैं जो बच्चा घर जा रहा है, उनका भी हम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक स्वस्थ बच्चा जो जन्म के समय कितना वजन होना चाहिए? देखो, स्वस्थ बच्चा जो होता है 2.5 किलो से ऊपर, ठीक है, और 37 वीक से पूरा होना चाहिए। 37 वीक से ऊपर अगर होता है तो हम उसको कहते हैं बच्चा माँ के साइड में रहेगा। 37 वीक से पहले जो बच्चे होते हैं उनको हम प्री टर्म कहते हैं, मतलब जन्म से टाइम से पहले हो गया, बच्चा विकसित ही नहीं हो पाया, तो ऐसे में उनमें कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए स्पेशल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जो हम अपने ही शहर में सिग्नस अस्पताल में हमने अपनी यूनिट बनाई है। जिस तरह से जब बच्चा होता है तो मैडम वहाँ पर जो प्रसूति है उसके लिए तो हॉस्पिटल होता है, लेकिन बच्चे की केयर के लिए कोई स्पेशल यूनिट नहीं होती। ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, यही मैं एम्फेसिस डालना चाहती हूँ। क्या हुआ, बच्चा तो पैदा हो गया, अब माँ तो उन्होंने टैकल कर लिया, लेकिन बच्चे का क्या? अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, अगर सुविधाएं नहीं है,
प्लीज़ उस बच्चे का नुकसान ना होने दें। ढूंढे आजू बाजू में आपके पास, जैसे हमारे पास है तो आप बुलाइए, फ़ोन कीजिए, डॉक्टर अवेलेबल होगा, हमारी पूरी टीम स्पेशलाइज्ड है। अब आप किसी भी रैंडम अस्पताल में जाके 835 ग्राम के बच्चे को नहीं निकाल पाओगे, ये गारंटी है। क्यों? बच्चा इन्फेक्शन से खत्म हो जाएगा। क्यों? बाहर जितना भी इन्फेक्शन है, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको टीम चाहिए, डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर के साथ स्पेशल डेडिकेटेड आईसीयू चाहिए बच्चे का, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी दिक्कत होती है, एक हॉस्पिटल में माँ रहती है, दूसरे में बच्चा रहता है। काफ़ी हमारे इनसे आप एक्सपीरियंस लीजिए, ये बताएंगे आपको। मदर 3-4 दिन हमारी अलग हॉस्पिटल में थी, हम कह रहे हैं जी बच्चे के लिए माँ का दूध चाहिए, बेचारे इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे थे। अब ये स्थिति आप ये देखिए कि मदर यहाँ हो और बच्चा चंडीगढ़ चला जाए, तो उसमें कितनी दिक्कत है, ट्रैवल टाइम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, मदर अपने बच्चे को देख ही नहीं पाती, अगर वो देखे ना तो उसका दूध नहीं बनता, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें। अब आपको लग रहा होगा मैडम आप बार-बार इस चीज़ पे क्यों एम्फेसाइज कर रहे हो। बच्चा जब पैदा होता है, अगर माँ बच्चे को ना देखे तो उसका दूध सूख जाएगा। आम भाषा में बोलते हैं भाई दूध बंद हो जाएगा। क्यों? माँ को एक फीलिंग आनी चाहिए, बच्चे को देख के उसमें हार्मोन रिलीज होते हैं, वो नहीं होगा फिर क्या होगा। इतना नाजुक बच्चा है, फॉर्मूला फीड देंगे ऊपर के डॉक्टर, आतुड़ी में सोजन, बच्चा खत्म हो गया। तो हर चीज़ का एक अपना असर होता है। तो यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि वो जो 4 घंटे की बात कर रहे हैं हम, माँ भी शहर में ही हो, बच्चा भी इसी शहर में रहेगा और माँ जल्दी जल्दी बच्चे से मिल सके, उसका दूध बन सके, आगे का ट्रीटमेंट टाइम से शुरू हो सके, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। शुक्रिया। आप सर बात राजेश कुमार। कैसे एक्सपीरियंस रहा और बच्चों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बच्चा सेफ है और स्वस्थ है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हम काफ़ी हद तक हिम्मत हार चुके थे। मेरी वाइफ को डिलीवरी से पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, बीपी काफ़ी हाई रहता था, तो काफ़ी हद तक मतलब 1-2 डॉक्टर ने जवाब भी दिया था, बट समवेयर एक मतलब इट्स लाइक अ मिरेकल फॉर अस, कि हमारे लिए एक मिरेकल ही है क्योंकि जैसे ही बच्चा हुआ उसको काफ़ी इन्फेक्शन था, उसका TLC 62,000 था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 62,000 एक आम इंसान में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ हमने डिलीवरी करवाई वहाँ पे हमें डॉक्टर रितु मैम को सजेस्ट किया कि वहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवाओ सिग्नस में, तो वहाँ हमने करवाया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत स्मूथली ट्रीटमेंट हुआ और एक पारिवारिक माहौल है कि जैसे हमें ऐसा लगा था कि हम अपने घर में ही बैठे हैं। कोई भी किसी भी तरीके का हमें स्ट्रेस नहीं दिया गया, जो भी था हमसे बड़ा ट्रांसपेरेंट होकर बताया गया भाई ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे हो सकती है और ये ऐसे ठीक भी हो सकती है। तो डे 1 से हमें बिल्कुल भी हम अनकंफर्टेबल फील नहीं हुए। और जो मेजर चीज़ थी कि हमारे परिवार की तरह हमें ट्रीट किया गया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। जो स्टाफ था बहुत ही हेल्पिंग स्टाफ था और उन्होंने भी उनको अपने बच्चे की तरह रखा। और 835 ग्राम वेट था, जो बहुत कम था। हम भी काफ़ी हद तक हिम्मत खो चुके थे, बट मैम ने हमें बहुत सपोर्ट किया और मतलब जितना हो सका, संडे हो कोई टाइमिंग नहीं है, हर टाइम मैम का फ़ोन आ रहा है, अगर अवेलेबल नहीं है तो फ़ोन आ रहा है, और दिन में 4-4 बार मैडम देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। हमें एक बिटिया चाहिए थी और भगवान ने हमें बिटिया दी, अब स्वस्थ है। तो जैसे कि आज आप छोड़ चुके थे, आज हम बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आज आप बच्चा जो है स्वस्थ आप घर लेकर जा रहे हो, वेट भी बढ़ा है, तो हमें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि हम बच्चे को लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम तो मतलब हमारी फैमिली भी एक तरीके से आज छोड़ चुकी थी कि कैसे होगा। बट क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि जिस तरीके से बढ़ रहा है इन्फेक्शन, तो माँ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें डिलीवरी इंस्टेंट करवानी पड़ी। तो उसी टाइम अपना, क्योंकि अब दूसरे जो हॉस्पिटल में जब बच्चे को लेने आते भी हैं तो एम्बुलेंस आती है, स्टाफ आता है, बट दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर मैम खुद आए थे लेने, उन्होंने खुद टेक केयर की, खुद हैंडल किया, और कोई दिन नहीं कोई रात नहीं 24 घंटे इन्होंने मेरे बच्चे का ध्यान रखा है, जो मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स है, एक मिरेकल है। और मैं कोई और भी है, मतलब मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा कि आप कैथल में ट्रीटमेंट करवा रहे हो, कैथल में क्या ये वो, बट मेरे को ट्रस्ट था मैडम पे और स्टाफ पे, बहुत ट्रस्ट था। और मतलब कोई कह रहा है चंडीगढ़ ले जाओ, हर किसी के दिमाग में रहता है चंडीगढ़ ले जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ। जो चंडीगढ़ का जो प्रॉब्लम है, जैसा मैडम ने बताया कि बच्चे को दूध चाहिए होता है, माँ बच्चे को नहीं देखती तो बच्चे का भी दूध सूख जाता है। दूसरा बजट की भी अगर मैं बात करूँ तो 6 टाइम 7 टाइम बजट लगता है। यहाँ पे बहुत कम बजट में हमारा ट्रीटमेंट हुआ। गोल्डन आवर्स की बात रहती है, तो आपने उसका सही यूज़ किया और आज बच्चा सेफ है।
हाँ। ऐसे लोगों को क्या मैसेज संदेश है कि जो लोग भाग दौड़ करते हैं बाहर जो है? मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे का ट्रीटमेंट चंडीगढ़ में होगा, दिल्ली में होगा, उससे बेटर ट्रीटमेंट आपको कैथल में मिलेगा। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जिस तरीके से मैडम ने बताया, TLC 62,000 होना कोई आम बात नहीं है। इतने बच्चा चंडीगढ़ जाता है या दिल्ली जाता है, रास्ते में कुछ भी हो सकता था, बट इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर बच्चा हॉस्पिटल में आ गया, उसको संभाल लिया गया। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि एक तो बजट में है, कुछ लोगों का बजट नहीं होता, तो चंडीगढ़ में आपको 5-6 गुना बजट लगेगा, यहाँ पे लिमिटेड बजट में आपके बच्चे का, और चंडीगढ़ से बेटर ट्रीटमेंट मेरे को लगा, मेरे को अपने आप को भी लगा। जब स्टार्टिंग में कुछ मेरे सीनियर्स हैं, मैं जॉब करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ क्यों नहीं, बट जैसे मैं उनसे बात करता था, थोड़े एक्सपीरियंस है, मेरे एक कलीग हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बताया ऐसे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो शी इज़ हैप्पी, करे ये तो चंडीगढ़ से भी बेटर है। तो सबको यही कहूँगा कि वहाँ जाने से बेटर अगर यहीं करवाएं तो आपके लिए भी अच्छा है, समय का, पैसे का काफ़ी बचाव होगा, और टाइम भी बचेगा, बच्चा भी सेफ रहेगा।